नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। विपक्ष के सांसदों के व्यवहार से नाराज ओम बिरला ने अध्यक्षता करने से किया इनकार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अध्यक्ष ने इस बारे में पक्ष और विपक्ष के सांसदों को इसके बारे में जानकारी दे दी है। बताया जा रहा है कि बिरला कल दिल्ली सर्विस बिल पेश किए जाने के दौरान हुए हंगामे से नाराज हैं। संसद भवन में मौजूद होने के बावजूद उन्होंने बुधवार सदन में आकर कार्यवाही का संचालन नहीं किया। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें इसके बारे में बता दिया है। सूत्रों के अनुसार बिरला ने कहा है कि सदन की गरिमा उनके लिए सर्वोच्च है और सदन में मर्यादा कायम करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। दिल्ली में डेंगू फाइटर्स ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते केसों के बीच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डेंगू नियंत्रक कर्मचारियों के गुस्से का सामना करना होगा। डेंगू कंट्रोल वर्कर्स ने ऐलान कर दिया है कि आज सीएम केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इन कर्मचारियों की कई मांगे हैं, जिनमें इनकी सेवा को स्थायी किए जाने की मांग भी शामिल है। डेंगू कंट्रोल वर्कर्स पहले से ही अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ये वही अहम वर्कर्स हैं जो वेक्टर जनित रोग से लड़ाई में सबसे आगे की पंक्तियों में खड़े रहते हैं। एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा, हमारे मुद्दे को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है, इसलिए हम कल सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, बीच सड़क पर युवक की चाकू से गोदकर की हत्या। दिल्ली में दिन दहाड़े एक युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि पैसों के विवाद में युवक की हत्या की गई है। मृतक की पहचान संगम विहार के यूसुफ अली के रूप में हुई है। इस घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक यूसुफ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते नजर आ रहा है। वहीं वीडियो में अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। वहीं कुछ लोग बाद में आते हैं और हत्यारे की पिटाई करते हैं, लेकिन तब तक पहुंचने में देर हो चुकी होती है। आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि राज्यसभा में रुक जाएगा दिल्ली वाले बिल का रास्ता। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाला विधेयक संसद में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच नाक की लड़ाई बन चुका है। लोकसभा में तो केंद्र सरकार इसे आसानी से पास करा सकती है, लेकिन राज्यसभा में मुकाबला करीबी और बेहद दिलचस्प हो सकता है। हालांकि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे कुछ गैर एनडीए दलों के समर्थन की वजह से मोदी सरकार का पलड़ा राज्यसभा में भी कुछ भारी दिख रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है कि ये विधेयक पास नहीं हो पाएगा। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा के बीच अमित शाह ने पेश किया दिल्ली अध्यादेश बिल। विपक्ष की जोरदार हंगामे के बीच दिल्ली में अधिकारियों के तबादले से जुड़े अध्यादेश पर लोकसभा में बिल पेश किया गया। इस बिल पर हंगामे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। 2000 के नोट को लेकर आई बड़ी खबर। आरबीआई के अनुसार अब भी 21 लाख गड्डियां गायब। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 मई 2023 को सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपए के सबसे बड़े करेंसी नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद इन्हें बदलने की सुविधा देश के तमाम बैंकों में की गई और इन नोटों की वापसी के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया। अब आरबीआई ने वापस आ चुके 2000 रुपए के नोटों का ताजा आंकड़ा पेश करते हुए बताया है कि 19 मई 2023 के बाद से 88% 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। इनकी कुल वैल्यू 3.14 लाख करोड़ रुपए है। अब मार्केट में 0.42 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही बचे हैं। इसमें पिछले जून महीने में रिजर्व बैंक ने जो डेटा पेश किया था, उसके मुताबिक 2.72 लाख करोड़ कीमत के 2000 रुपए के नोटों की वापसी हो चुकी थी और 84,000 करोड़ रुपए के नोट लोगों के पास मौजूद थे। लेकिन एक महीने में यह आंकड़ा आधा रह गया है। हरियाणा हिंसा के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने दी वार्निंग। हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थकों का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन की कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कोई हिंसा और नफरत भरे भाषण ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को जमीन पर अर्धसैनिक बलों के कर्मियों सहित पर्याप्त बल तैनात करने का भी निर्देश दिया है। नूह के बाद दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में भी बड़ी टेंशन।
नूंह और गुरुग्राम में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आग अभी बुझती नहीं दिख रही है। ये आग अब दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तक भी पहुंच सकती है। नूंह हिंसा के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया है। हालात को देखते हुए सभी जगहों पर पुलिस अलर्ट हो गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। डेंगू के लिए अस्पतालों में बनेंगे प्रोटोकॉल, स्वास्थ्य मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के अस्पतालों में बचाव के लिए प्रोटोकॉल बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि हर मरीज को बेहतर उपचार दिया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लोक नायक सहित अन्य अस्पताल के प्रमुख के साथ बैठक कर डेंगू को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो भी स्कूल डेंगू पर निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्कूल बच्चों से पूरी बाजू की शर्ट पहनकर आने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि वो खुद कुछ स्कूलों का दौरा करेंगे। साथ ही क्षेत्र के डीएम को भी निरीक्षण के लिए बोला जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बारिश के कारण वेक्टर जनित बीमारियां बढ़ रही हैं। विपक्ष ने कहा, मणिपुर की घटना से दुनिया में भारत के खिलाफ गलत संदेश गया। मणिपुर हिंसा के विरोध में संयुक्त मोर्चा इंडिया ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा, मणिपुर जल रहा है। हिंसा काबू करने में सरकार असफल रही है। वहां महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। पीएम लॉस चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। मणिपुर हिंसा को काबू में करने व अमन चैन बहाल के लिए उनके पास मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है। घटना पर प्रधानमंत्री का बयान नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा विपक्ष घटना को कर सदन से सड़क तक विरोध दर्ज कर रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग मौन हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।